एक बार की बात है। एक राजा एक साधु से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। और प्रभावित हो भी क्यों ना, उस साधु का जीवन कुछ था ही ऐसा। वह साधु एक पेड़ के नीचे अपने जीवन का गुजारा करता था, लेकिन वह हमेशा मस्ती में रहता था। वह कभी संगीत गाता, कभी नाचता, कभी बांसुरी बजाता। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, वह अपना जीवन मस्ती से जी रहा था। राजा जब भी अपने महल से अपना घोड़ा लेकर निकलते थे, तो वे उस साधु को देखते, उसे इस तरह नाचता देख, संगीत गाता देख, बांसुरी बजाता देख राजा बड़े आनंदित होते थे। राजा जहाँ भी जा रहे हो, उसे देखने के लिए थोड़ी देर वहाँ रुक जाते थे, और उसे इस तरह आनंदित देखकर राजा उससे बड़े प्रभावित होने लगे। देखते ही देखते समय बीतने लगा। अब राजा से रहा नहीं गया, और एक दिन राजा उस साधु के चरणों में आ गिरे और कहा, महाराज चलिए, आप मेरे साथ मेरे महल में चलिए। अब बारिश का मौसम आने वाला है, ये जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। साधु ने कहा, चलो। साधु ने अपनी झोली उठाई और राजा के घोड़े की तरफ चलने लगे। ये देखकर राजा एकदम चकित रह गया, क्योंकि राजा ने साधु से ये उपेक्षा नहीं की थी। राजा तो चाहता था कि जब मैं ऐसा साधु से कहूँ तो साधु कहे कि हमारे लिए तो क्या महल, क्या जंगल, हमारे लिए तो सब समान है। राजा के मन में तो कुछ इस तरह का उत्तर सुनने की इच्छा थी, लेकिन साधु के मुंह से ये उत्तर सुनकर राजा एकदम चकित रह गया। अब राजा के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा, कहीं ये मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं। जिसे मैं साधु समझ रहा हूँ, क्या ये वास्तविक में कोई साधु है या कोई बहरूपिया? अब राजा के मन में इस तरह के प्रश्न उठने लगे। साधु राजा के घोड़े पर जा बैठा। अब दोनों महल की तरफ आगे बढ़ने लगे। ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ कि राजा के घोड़े पर कोई और बैठा हो और राजा को पैदल चलना पड़ रहा हो। अब थोड़ी दूर में दोनों महल में जा पहुंचे। साधु राजा के महल में अपना जीवन बिल्कुल मस्ती से जीने लगा। वह राजा जैसा कपड़ा पहनता था, वैसे ही कपड़े साधु पहनने लगा। वह नए नए कपड़े रोज पहनता, रोज नए नए आभूषण पहनता, 10-15 नौकर हमेशा अपने साथ रखता। वह संगीत गाता, बांसुरी बजाता, नाचता गाता, महल में अपना जीवन मस्ती से जी रहा था। यह देखकर राजा की चिंताएं दिन ब दिन बढ़ने लगी। राजा को तो अपने राजपाट की चिंता थी, लेकिन साधु को तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। उसका जीवन तो मस्ती में था। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। एक दिन राजा ने तंग आकर साधु से पूछ ही लिया, महाराज, अब जैसा जीवन मेरा है वैसा ही आपका है। जैसा जीवन मैं जी रहा हूँ वैसे आप जी रहे हैं। जैसे कपड़े मैं पहनता हूँ वैसे आप पहनते हैं। जिस तरह मेरे साथ हमेशा नौकर रहते हैं, उसी तरह आपके साथ रहते हैं। तो अब आप में और मुझ में अंतर क्या रह गया? ये सुनकर साधु मन ही मन मुस्कुराए और कहा, राजन, मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन तुमने मुझे अपने साथ अपने महल में आने को कहा। मैं तो उसी दिन समझ गया कि तुम मेरे अपने महल में आने से खुश नहीं हो। बुद्धू, तुमने 6 महीनों तक अपना खून क्यों जलाया? तुम ये प्रश्न तो उस वक्त ही मुझसे पूछ लेते, मैं तो उस वक्त ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देता। राजन, तुम अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो ना, तो सवेरे मेरे पास आना। राजा ने कहा, ठीक है। अब राजा सवेरे का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही राजा साधु के पास जा पहुंचा। साधु ने अपने वही पुराने वस्त्र धारण कर लिए और महल से बाहर निकल गया। साधु रास्ते में चलने लगा। राजा ने कहा, महाराज, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। साधु ने कहा, तुम अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो ना, तो चलो मेरे साथ। अब राजा साधु के पीछे पीछे चलने लगा। देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, और राजा भी उसके पीछे चल रहा था। अब दोपहर से शाम हो गई, साधु चले ही जा रहा था। अब राजा ने थक कर कहा, बस महाराज, अब मैं नहीं चल सकता। साधु ने कहा, क्यों, क्या हुआ? महाराज, आपको तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे पास तो मेरी प्रजा है, मेरा साम्राज्य है, उनके प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है। मैं ऐसे ही उन्हें छोड़कर आपके पीछे पीछे नहीं चल सकता। राजा ने कहा। यह सुनकर साधु ने कहा, बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। तुम परिस्थितियों से गिरे हुए हो राजन, लेकिन मैं अपनी परिस्थितियों के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि मेरी परिस्थितियां मेरे हिसाब से चलती है। जब मैं तुम्हारे महल में नहीं था, तब भी मैं तो मस्ती में जी रहा था,
और जब मैं तुम्हारे महल में गया तब भी मैंने अपने जीवन का एक एक क्षण मस्ती में गुजारा है। मेरे लिए मेरे जीवन की परिस्थितियाँ मेरे जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन राजन तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की परिस्थितियाँ तुम्हारे जीवन से भी ज़्यादा महत्व रखती है। ये सुनकर राजा ने साधु से कहा, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कीजिए, मैंने आपको समझने में भूल कर दी। चलिए अब आप मेरे साथ मेरे महल में चलिए। साधु ने कहा, चलने को तो मैं अब भी तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी आदत नहीं बदलेगी राजन। तुम्हारा व्यवहार फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था, इसलिए रहने दो, क्योंकि तुम सांसारिक मोह के बंधनों में बंधे हुए हो, जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं तो सारे सांसारिक मोह से आज़ाद हो चुका हूँ। मैं तो अपने जीवन को मस्ती से काट रहा हूँ।